गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रानी कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी बुक एम लक्ष्मीकांत की। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और हम लोग आज चैप्टर 3 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। मैंने पार्ट 1 की वीडियो पहले ही अपलोड कर रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस में जाके पार्ट 1 की वीडियो पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो इससे आपको ज़्यादा फायदे होंगे, इससे आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ड्राउन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. Dr. Bhimrao Ambedkar proudly claimed that the Constitution of India has been framed after ransacking all the known constitutions of the world. इसमें है क्या कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने साफ साफ बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में खड़ा होके कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रिपेयर किया गया है आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड को एनालाइज किया गया, उसके बाद हमारे संविधान को बनाया गया। फ्रेंड्स, हमारे संविधान का जो मेजर सोर्स है ना फ्रेंड्स, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये अपने आप में बहुत बड़ा है। मैंने आपको बताया था ना कि लगभग 250 प्रोविज़न को शामिल किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। हमारे संविधान की अलग अलग हिस्सों की बात की जाए तो एक स्ट्रक्चरल हिस्सा बोल सकते हैं, एक फिलोसॉफिकल हिस्सा बोल सकते हैं और एक पॉलिटिकल हिस्सा बोल लीजिए। यानी कि अलग अलग प्रोविज़न को किस हिसाब से किस किस पार्ट में कौन कौन से शेड्यूल में आर्टिकल में शामिल करना है, ये सब आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाया गया। पॉलिटिकल पार्ट में आएगा कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बैलेंस करेंगे आपस में, कैसे ये एग्जीक्यूटिव इस लेजिस्लेचर को एंसरेबल होगा, तो ये पॉलिटिकल पार्ट में आएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स क्या है। तो सबसे पहले सोर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, सबसे पहला सोर्स मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बहुत सी चीज़ें उठाई गई, जैसे इमरजेंसी पावर, फिर जुडिशरी का कंसर्न भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उठाया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाया गया। उसके बाद आप टेबल 3.4 पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। Constitution are also classified into rigid and flexible. A rigid constitution is one that requires a special procedure for its amendments, as for example the American Constitution. The flexible constitution, on the other hand, is one that can be amended in the same manner as the ordinary law are made. For example, the British Constitution. इसमें है क्या कि अगर आप अमेरिका और ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा ही रिजिड है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बहुत ज़्यादा कठोर है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन अगर बदलना है तो उसको बदलना थोड़ा मुश्किल है, बदलने का प्रावधान है लेकिन उसको बदलना थोड़ा मुश्किल है। और अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना सिंपल है, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का संविधान रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इंडिया का संविधान वो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, कठोर भी है, लचीला भी है। यानी कि ना हमारा संविधान को बदलना अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन जितना मुश्किल है और ना ही हमारे संविधान को बदलना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जितना आसान है। तो हमारे संविधान में अमेंड करने के बहुत से अलग अलग तरीके दे रखे हैं। अमेंड के लिए हमारे संविधान में अलग अलग तरह की मेजॉरिटी यूज होती है, अलग अलग मेजॉरिटी यूज की जाती है अमेंड के लिए हमारे संविधान में। तो हमारे संविधान में सिंपल मेजॉरिटी है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, फिर इफेक्टिव मेजॉरिटी है, स्पेशल मेजॉरिटी है।
तो हमारे संविधान के कुछ ऐसे प्रोविज़न हैं जिनको सिंपल मेजॉरिटी के साथ बदला जा सकता है। हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रोविज़न हैं जिनको सिंपल मेजॉरिटी के साथ बदला जा सकता है। मतलब टोटल मेंबरशिप का एटलीस्ट 10% हो तो आपकी लोकसभा काम कर सकती है। इससे आप कुछ प्रोविज़न को ही बदल सकते हैं, और जब आप सिंपल मेजॉरिटी से संविधान के प्रोविज़न को बदलेंगे तो उसको अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368 नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 368 के अंदर सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड किया जाता है, अमेंडमेंट होती है। ये स्पेशल मेजॉरिटी के दो तरीके होते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी के दो तरीके होते हैं, एक स्पेशल मेजॉरिटी वन कह लीजिए, वन मैं समझाने की पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ, स्पेशल मेजॉरिटी 1 कह लीजिए, स्पेशल मेजॉरिटी 2 कह लीजिए। 1, 2 मैं आपको समझाने की पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ। और आर्टिकल 249 भी एक स्पेशल मेजॉरिटी है। ये दोनों छोड़ के फिर आर्टिकल 249 भी एक स्पेशल मेजॉरिटी है, और आर्टिकल 61 भी एक स्पेशल मेजॉरिटी है। आर्टिकल 61 भी एक स्पेशल मेजॉरिटी है। ये आर्टिकल 368 स्पेशल मेजॉरिटी से अलग है। ये दोनों और आर्टिकल 368 स्पेशल मेजॉरिटी से अलग है। आर्टिकल 368 में 2 स्पेशल मेजॉरिटी है। और सबसे पहले देखते हैं हम लोग आर्टिकल 249 वाले स्पेशल मेजॉरिटी को। आर्टिकल 249 में प्रोविज़न है फ्रेंड्स, आर्टिकल 249 में प्रोविज़न है फ्रेंड्स कि मान लीजिए किसी स्टेट के सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाना है, तो लॉ बनाने के लिए राज्यसभा को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा आर्टिकल 249 के अंदर, और वो रेजोल्यूशन स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। तो आर्टिकल 249 की स्पेशल मेजॉरिटी क्या बोलती है कि जितने लोग भी उस समय राज्यसभा में बैठे हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, उनकी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो अगर 2/3 की मेजॉरिटी हो जाती है तो रिजोल्यूशन पास माना जाएगा। अब स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368 ये क्या होता है देखते हैं। अब स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368 ये क्या होता है फ्रेंड्स की लोकसभा के टर्म्स पे यहाँ बात करेंगे तो मान लीजिए लोकसभा के टर्म्स पे यहाँ बात करेंगे तो मान लीजिए लोकसभा की मीटिंग हुई, तो जितने लोग उस मीटिंग में आए उसकी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, और टोटल मेंबरशिप के 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, और टोटल मेंबरशिप 50% से और टोटल मेंबरशिप के 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये हो गया स्पेशल मेजॉरिटी, पहला स्पेशल मेजॉरिटी। इसमें 2 हमने बताया था ना, ये हो गया पहला स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368। अब इसका दूसरा में है क्या कि इसमें भी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए और टोटल मेंबरशिप 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, प्लस जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनमें से कम 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को फेवर करेगी, तो वो पास माना जाएगा। तो ये दोनों तरीके की स्पेशल मेजॉरिटी आते हैं आर्टिकल 368 के अंदर, और एक स्पेशल मेजॉरिटी आती है आर्टिकल 61 के अंदर। इसके अंदर होता क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे होता है आपका इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का 2/3 मेजॉरिटी सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। बुक में जो मेजॉरिटी है स्पेशल सिंपल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आज के लिए यहीं तक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप है यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वाचिंग।